Hariom, my dear viewers. This is Shiveshwar here. Welcomes you in your own YouTube channel शिव योगा एकेडमी। बैक पेन सीरीज़ में ये नवा सीरीज़ है, 9th सीरीज़। ऑलरेडी मैं 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ लोअर बैक पेन से रिलीफ के लिए। ये 9th सीरीज़ है। तो इसमें करना क्या है, अगर आप 8 वीडियोस को देख चुके हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, किस आसन को करना है, इसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो अभ्यास है, जो हम 8 वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था अर्धउष्टासन और उसका वेरिएशंस कैसे करना है, उष्टासन कैसे करना है। अगर आप वहाँ तक कर चुके हैं और आपको बैक पेन से रिलीफ फील हो रहा है, अब बैक पेन बिल्कुल आपको होना बंद हो चुका है, देन फिर आप क्या करेंगे, इन आसनों को ऐड कर देंगे। इसमें हम 2 आसनों का बात करेंगे। पहला आसन मेरु वक्रासन और दूसरा आसन जो है वो आपका भूनमनासन। तो इन आसनों को कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहला आसन मेरु वक्रासन। मेरु वक्रासन के लिए आपको लेग को सामने की ओर खोल के बैठ जाना है। दंडात्मक आसन में दोनों लेग सामने की ओर हो, दोनों लेग को सामने की ओर रखते हुए सबसे पहले दोनों हैंड्स को घुटने पर रखेंगे, नी पे रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधा हो इसका ध्यान रखेंगे। पूरी सजगता रखने का प्रयास, पूरे शरीर को शिथिल रखने का प्रयास, ब्रीदिंग सामान्य हो। इस अवस्था में आने के बाद आप क्या करें, दोनों हाथों को पहले सबसे पहले राइट लेग लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फिट को मैक्सिमम जितना क्लोज ला सके लाने का प्रयास करें। फिट को थाई के पास ही रखें, थाई से बहुत ज़्यादा दूर ना रखें। दोनों हैंड को श्वास भरते हुए आप सामने की ओर लेके आएंगे। अब श्वासों को होल्ड कर लेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अगर आपने लेफ्ट पैर को फोल्ड किया है तो बॉडी को राइट साइड से ट्विस्ट करेंगे। मेरु वक्रासन का अभ्यास, श्वासों को होल्ड करते हुए, देन फिर हैंड्स को डाउन करके बॉडी को ट्विस्ट करके इस अवस्था में जितना देर रख सके श्वासों को छोड़ते हुए रहने का प्रयास करें। यदि आप कुछ समय तक होल्ड कर सकते हैं तो सामान्य श्वास चलने दें। यदि आप बिगनर हैं तो और आप कुछ समय से अभ्यास कर रहे हैं और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी है, होल्डिंग कैपेसिटी ब्रीदिंग की अच्छी है, आप कुंभक कुछ कर सकते हैं तो श्वासों को आप रोक भी सकते हैं। देन अगेन फिर विथ इनहेल वापस आ जाएंगे। इसी अभ्यास को फिर दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी लेग से राइट लेग को आप फोल्ड कर लेंगे, दोनों हैंड को अगेन इनहेल करते हुए आप करेंगे। देन विद एक्सहेल ट्विस्ट करेंगे। जितना आप हैंड को डाउन कर दें और मैक्सिमम ट्विस्ट करने का प्रयास करें। देन अगेन विथ इनहेल बैक एक्सहेल डाउन, श्वासों को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था। ये मेरु वक्रासन का अभ्यास है। इनिशियली आप 3 बार से स्टार्ट करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए 5 टाइम्स 7 टाइम्स अपनी सुविधा और प्रैक्टिस के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस को। अगला अभ्यास हम करेंगे, ये मेरु वक्रासन का अभ्यास था। भूनमनासन का अभ्यास, भूनमनासन के लिए भी आपको इसी पोस्चर में बैठना है। दंडात्मक आसन में बैठ जाएंगे। यदि आप थोड़ा थकान महसूस करते हैं एक पोस्चर को करने के बाद तो कुछ सेकंड के लिए आप इस अवस्था में रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों हैंड को पीछे ले आएँ, दोनों बॉडी को पूरी रिलैक्स रखते हुए कमर को थोड़ा पीछे की ओर झुका दें, हार्ट को भी रिलैक्स कर दें, सामान्य श्वास चलने दें। और यदि आप थकान महसूस नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट भी कंटिन्यू भी आप कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हम करेंगे इसी सीरीज में आगे, मेरु वक्रासन के बाद भूनमनासन का अभ्यास। भूनमनासन के लिए दोनों लेग को सामने की ओर रखेंगे, हाथ दोनों सामने की ओर लेके आएंगे, श्वास भरते हुए श्वासों को होल्ड करते हुए ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले राइट साइड ट्विस्ट करने के बाद दोनों हाथों को डाउन कर देंगे, कमर को सीधा रखते हुए दोनों हैंड को मैट पे लेके आएंगे। कमर को सीधा रखते हुए ध्यान रखेंगे थाई ऊपर ना आए, लेग बिल्कुल ज़मीन पे हो, थाई ज़मीन पे हो, वेस्ट ज़मीन पे हो। और आप हाथ को डाउन करने के बाद, हाथों को मैट पे रखने के बाद जितना आप डाउन जा सके श्वासों को छोड़ते हुए डाउन जाने का प्रयास करें। जितना आपका बॉडी अलाउ करेगा आप इतना डाउन जा सकते हैं तितना ही डाउन जाएं। और आपको लगता है इससे ज़्यादा डाउन जा सकते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार डाउन जाते जाएं जितना आपका बॉडी अलाउ करे। देन फिर श्वासों को होल्ड करते हुए श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। देन ट्विस्ट करते हुए श्वासों को होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए हैंड को डाउन कर दें। ये वन साइड से हुआ। देन सेकेंड साइड से इसी अभ्यास को करेंगे। अगेन विथ इनहेल श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वासों को होल्ड कर लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, अगेन हैंड को डाउन करेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए डाउन जाने का प्रयास करेंगे। जितना आपको बॉडी अलाउ करे डाउन जाने का प्रयास करें। फिर आप इस अवस्था में अगर रह सकते हैं तो कुछ सेकेंड होल्ड करने का प्रयास करेंगे, 5 to 10 काउंट या 7 काउंट जितना आप कर सकें। और इनिशियली आपको लगता है आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप डाउन जाने के बाद तुरंत वापस भी आ सकते हैं। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप कुछ सेकेंड होल्ड करने का प्रयास करेंगे। देन अगेन विथ इनहेल बैक आएंगे, होल्ड करेंगे, श्वासों को सामान्य पोस्चर में आएंगे। देन एक्सहेल आप हैंड को डाउन कर लेंगे। ये आपका 1 राउंड हुआ। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से करेंगे तो 1 राउंड। ऐसे ही आप
3 बार से स्टार्ट करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाने का प्रयास करें। 3 से 5, 3 से 5 to 7, और आप आगे ज़्यादा करना चाहते हैं, बॉडी अलाउ कर रहा है तो आप 10 टाइम्स तक भी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली 3 टाइम्स ही करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हुए आप 5 to 7 to जैसा आपका प्रैक्टिस हो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसके लिए मैं अगला सीरीज़ लेके आऊँगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक यदि आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गंदी बात, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छी वीडियोज़ लाता रहूं। और यदि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो आपको जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं, अपना कोई कमेंट करना चाहें, आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो अभी आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करने का। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। नमो नारायण।